गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रीगेशन में पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिक बेसिक नहीं मतलब बेसिक से हायर तक मैंने बहुत सा क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराया था वे त्रिकोणमिति पर आधारित था। मतलब त्रिकोणमिति फार्मूला पर, मतलब tan था, cos था, sec tan का पावर 5 जैसे सबका सब्स्टिट्यूशन मैटर से मैंने जो त्रिकोणमिति बेस फार्मूला है, जो वैल्यू है साइन कॉस, इसी के टर्म में कर रहे थे। जो आज से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो होगा एक एक कांस्टेंट वैल्यू पर, जो भी वैल्यू जैसे 2 है, 3 है, x है, y है, z है, उस पर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारा आज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x+2 कॉस्ट में है, फिर √3x+5 dx। इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करना है। आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये पूछा भी गया है पिछले साल क्वेश्चन में। और आई इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा 2 नंबर में। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन को देखते ही पकड़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ में, क्वेश्चन देखते ही पकड़ लीजिएगा कि कौन सा मेथड लगेगा, किस तरह बनेगा और क्या इसमें लेट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन है, तो इसको आई बराबर लिख देते हैं। आई से इंटीग्रेशन हो गया, और जो क्वेश्चन है वन टर्म उसे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। अब इसमें हमको ये देखना है कि इसमें कुछ हम तो कर नहीं सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति वैल्यू रहता था उसको हम तोड़ते थे कि और कितना नज़दीक जा जाकर उसको लेट करें तब कि आसानी से वो वैल्यू पुट कर सके। सब्स्टिट्यूशन में यही होता है, किसी एक वैल्यू का लेट कीजिए, फिर उसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर उसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। किस लिए लेट करते हैं? ताकि वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। यहाँ पे वही करना है, हम किस वैल्यू के लेट करें ताकि वहाँ पे उसका वैल्यू कुछ हमें प्राप्त हो जाए। वहाँ पे मतलब उसका कुछ तो वैल्यू हमको यहाँ पे उसका प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू उसका लेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू रूट में होता है, अगर जो कोई भी सब्स्टिट्यूशन मैटर में क्वेश्चन दिया हुआ, अगर जो कोई एक वैल्यू रूट में है तो ज़्यादातर चांस है कि रूट वाला को ही आप लेट कीजिए ताकि आसानी से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कर लेता हूँ लेट लेट t बराबर 3x+5। ठीक है, यहाँ पे लेट मैंने के लिए t/3x+5। अब इसको करना है, पता है जब जिसको लेट करते हैं उसको करते हैं डिफिएशन या अवकलन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिफिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, इसको हिंदी में ये लिख सकते हैं, इंग्लिश में डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करते हैं अवकलन, अवकलन किए। ठीक है, इसका आप सिंपल से अवकलन कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। मतलब ये टर्म को अलग लिख दिए और ये टर्म को मैंने अलग लिख दिया। अब देखिए ये 3 कांस्टेंट तो बाहर चल गया, तो इसका हो गया खाली 3, इसका तो हो गया 3 ना, उधर बचेगा dt/dx, इसका हो गया 3। और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के तो हो जाएगा 0। अब तो इतना तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अब यहाँ पे उतना तो हम तोड़ के नहीं बता सकते, ताकि इसका डिफिएशन मैंने अवकलन को कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोग वो जाकर देखिए कैसे अवकलन बनता है। ठीक है, तो इसका तो हो गया 3 है, इसका हो गया 0, तो यानी इसका हो गया 0। यानी जब हमारे पास फाइनल आया वो आया इतना। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ पर तो हमको कुछ दिखा नहीं सर, इसका हम वैल्यू पुट कहाँ करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर जो हमको यहाँ पे कुछ देखा जाए तो हमको dx दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर dx और इसको dt, तो हमको यहाँ पर dx के टर्म में कुछ चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर dx का कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे dt/dx करने देते हैं अभी। अच्छा, एक देखिए इसमें एक काम और आप कर सकते हैं, क्या करें, आप जो लेट किए हैं क्या किए हैं, अब जो लेट किए हैं वो t बराबर किए हैं 3x+5।
ठीक है। तो जब इसको टी के टर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, जब इसका टी के टर्म में, तो सबको एक कास्ट में लगेगा ना, तो इसको भी आप टी के टर्म में एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए टी का टर्म में, ताकि उसका भी सोल्यूशन कर सके। तो इसका भी टी का टर्म में वैल्यू निकालिए। तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर टी इसका टी का टर्म में ले जाएं तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी ये टर्म इधर आ जाएगा। देखिए ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म चल जाएगा इधर, भेज देते हैं। एक सेकंड, इसको भेज दीजिए, टी है 5 को इधर भेज दीजिए, इधर बच गया 3x, एक्स का बटा में भेज देते हैं, तो टी माइनस हो गया 5, टी माइनस 5/3, ये हुआ एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। कहा ऐसे कहा है कि ये कह के देखिए हम लेट टी कर लिए हैं, यानी पूरा क्वेश्चन को हमको टी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि फिर आपको एक्स का टर्म में रह जाएगा, कोई रह जाएगा टी के टर्म में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन को आप मानते हैं वो पूरा क्वेश्चन हुए टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे टी का इधर मान दें कि इसको लेट कर लेती, तो इसको भी जो एक्स है इसको भी टी के टर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो मैंने इसको टी के टर्म में लाया, एक्स का वैल्यू फाइंड कर दिया, यानी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा लिखा हुआ उसका वैल्यू यहाँ पे ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स के टर्म में ये वैल्यू। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था आई बराबर एक्स प्लस 2 √3x प्लस 5 dx। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिए, अब इसे हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए x बराबर आप क्या निकाल कर लाए वैल्यू, t माइनस 5/3, t माइनस 5/3। अब प्लस में पहले में कितना है 2 है, तो प्लस में 2 रहने देते हैं, आई पूरा को हम लिख देते हैं एक कोष्ट में। इतना बराबर क्या मान लिए हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, इतना बराबर क्या माने हैं क्वेश्चन में जेड, तो उतना बराबर क्या करेंगे जेड, यानी इसका जगह पर कितना रखेंगे रेट, यानी जेड, तो यह गया √z। आई है dx, तो ये काम कीजिए यहाँ पे dx का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो dx का वैल्यू निकाले यहाँ पे, तो ये टर्म को इधर भेजेंगे गुना में, अतः 3 जाएगा नीचे, यानी dt/3 dx। ठीक है, यहाँ पे तो यानी कि dx बराबर dt/3 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे dx है वहाँ पे लिख सकते हैं dt/3। ये ध्यान दीजिएगा, ये z लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हम t बराबर माने हैं ये, इसको आप कलन किए तो हमको फाइनल ये आया, और लास्ट में इसका एक से सापेक्ष में किए तो ये आया, और इसका सबका हम वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब ये टर्म कैसे सॉल्व होगा, अब वो सोचिए। अब यहाँ तक तो हम बना दिए, अब इसे सिंपल से आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए यहाँ पे इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका जब एलसीएम लेगा तो 3 कितना हो जाएगा 6, अच्छे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 6 होगा, और 6 में से 5 जाएगा, तो यानी +1 यहाँ पे हमको बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमको t+1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जेड, यहाँ पर हो गया जेड क्या है अंडर रूट, तो रूट का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे रूट का वैल्यू बाहर निकालिए। ठीक है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे देखिए जेड लिख दिए मैंने जो माना है उसी को लिखूंगा ना। मैंने यहाँ पे टी माना हूँ, इतना बराबर क्या माना हूँ, इतना बराबर टी माना हूँ। तो जो अब जेड मानिएगा तो जेड लिखेगा, टी मानिएगा टी लिखेगा, मतलब हम कभी कभी दोनों वैल्यू मानते रहते हैं तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टी माना हुआ तो टी लिखूंगा, जो आप जो भी मान सकते हैं x/z कुछ ही मान सकते हैं। मैं ठीक है, मैं यहाँ पर टी लिखा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट यानी कि रूट का वैल्यू कितना होता है, यानी 1/2 आई है dt/3। तो आप चाहे तो 3 तो बाहर भी ले सकते हैं, आप इसे एक टर्म और कर देंगे तब बाहर लेंगे। ठीक है, dt/3। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने का कोशिश करूंगा। 3 और 3 दिए दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी 1/9 सीधे बाहर ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना, तो बच गया। अब इसको साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कि टी और टी तो कुछ नहीं था, पावर में 1 छुपा है, तो बेस से में तो पावर जुटेगा, तो टी और टी यानी टी हो जाएगा 1 + 1/2। एक बार इसके साथ करेगा तो ये रह जाएगा वैसा ही, सिंपल सी 1 है। अब टोटल में हो जाएगा dt। अब देखिए इसे ऐड करिए तो होगा 2 और 1 3, 3/2 होगा ना, यानी हो जाएगा t के पावर 3/2। ठीक है, प्लस में ये तो रह जाएगा 1/2 ही, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, और ये पूरा का कॉस्ट में हो जाएगा dt। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसे सिंपल सी अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग टर्म करके और सिंपल सी इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी हमको बच गया 1/9। जब इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग पहले कर देते हैं तो समझ में आएगा। एक साथ इसको किए, फिर एक साथ इसको किए, ठीक है। फिर 1/9 बाहर है। अब करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ऊपर जुटेगा, तो जब एक ऊपर जुटेगा यानी टी के पावर 3/2 है और एक होगा और नीचे भी उतना ही होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में यही रूल है, इंटीग्रेशन में जितना पावर उसमें एक जुड़ता है और प्लस में बटा में भी उतना ही जाता है जितना रहेगा पावर में, ठीक है। तो इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे तो इंटीग्रेशन हुआ तो इसमें भी टी 1/2 + 1, 1/2 + 1, ठीक है, +1 है और प्लस में इंटीग्रेशन खत्म होता है तो क्या लिखते हैं, सी, ठीक है। यहाँ पर सी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी आप इसको एलसीएम लेके सजा दीजिए। क्या करना है पड़ेगा, देखिए 1/9 तो रह गया, ये लिख सकते हैं 3 और 2 5 यानी 5/2 हो गया, ये हो गया 5/2, ये भी हो गया 5/2 प्लस ये हो गया 2 है, 2 एक 3/2 और 3/2 और ऊपर भी हो गया 3/2 ही, यानी हो गया टी 3/2, 3/2 और ये प्लस सी। अब इसे एक टर्म और करेंगे, नीचे वाला वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कर दिए। अब देखिए इसका क्या करेंगे, ये वैल्यू को अब हम ऊपर ले जाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बन चुका है। अभी वैल्यू को हम ये जो वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाते हैं, यानी बटा में, जिन बटा में है तो क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। 5/2 है तो ऊपर जाएगा तो यानी हो जाएगा 2/5 और जो टर्म है वो रह जाएगा ऐसा ही। 3/2 है तो ये टर्म ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा 2/3 और जो बाकी टर्म है वो वैसा ही रह जाएगा। समझ में आया। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दो दो मिल रहा है तो दो कॉमन लीजिए, 2/9 हो गया बाहर में। अब तो बच गया यहाँ टी 5/2 बट्टा में 5 बच गया, 2 चल गया तो बच गया बट्टा में 3 बच गया, ऊपर बच गया टी के पावर 3/2 बट्टा में 3 बच गया और प्लस में सी बच गया। यहाँ पे तो यहाँ के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी एक टर्म कुछ बाकी है। क्या आप कहिए क्या बाकी है, तो आप सोच कर देख सकते हैं। यहाँ पे हम टी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। टी का वैल्यू क्या है आप सोच के देखिए, टी का वैल्यू क्या माने थे, टी बराबर क्या माने थे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टी बराबर माने थे 3x + 5, तो यहाँ पे हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे 3x + 5। लेकिन आप चाहे तो इसमें से अभी भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब कहिएगा सर अब क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, 5/2 है लेकिन 3/2 है तो कोई बात नहीं, 3/2 टी के पावर 3/2 तो हम बाहर ले सकते हैं ना, 3/2 बाहर ले सकते हैं ना। देखिए सिंपल बनने के लिए, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, इसे सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, टी के पावर 3/2 बाहर कॉमन लेते हैं। तो टी के पावर 5/2 था और मैंने 3/2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर में कितना बच गया बताइए, 3/2 कॉमन ले लिया और 5/2 पहले से था तो कितना बच गया, यानी खाली टी बच गया ना यहाँ पे बच गया, यानी खाली टी और नीचे में 5 आई तो पूरा बाहर ही ले लिया, तो बच गया खाली यहाँ पे +1 बटा में 3 प्लस में सी। देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार ट्राई करके तो हो जाएगा। मैं देखो एक बार बताता हूँ, जैसे 5/2 है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रफली क्वेश्चन में कर देता हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टी के पावर 5/2 है, ठीक है, तो मैंने कॉमन कितना लिया इसमें से, यानी 3/2 बाहर ले लिया, तो बचेगा टी। कहेगा टी कैसे बचेगा सर, देखिए टी आएगा 3/2 लिखते हैं तो 3, यहाँ देखिए 3 2 5 हुआ, 3 2 5, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5/2 ना आएगा, तो 3/2 कॉमन ले लेते, एक ही ने बचा, एक तो छुपा रहता तो खाली टी बचा, ऐसे बचा 3/2 बाहर ले लिए तो खाली एक ही बचा। अब इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 9/2 आई हो जाएगा टी के पावर 3/2 और मेरा ये एक बार मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया। अब टी का वैल्यू क्या है, 3x + 5, तो जहाँ जहाँ टी का वैल्यू है वहाँ जहाँ जहाँ टी है उस वैल्यू का पुट कर दीजिए, यहाँ भी टी है तो 3x + 5 3/2, अंदर में भी टी है तो 3x + 5 बाई में 5
यहाँ पर जो टी है ये नहीं है, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अब चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो इसको आगे भी आप कर सकते हैं। अब कह रहे इसका आगे क्या करेंगे सर, तो इसका आगे आप बहुत कुछ, जैसे इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके आगे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको आंसर, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब चाहे तो इसको एलसीएम लेके और आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इच्छा होगा तो इसे आप आगे भी और तोड़ सकते हैं। करना क्या चाहिए, इसमें एक आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 15 आएगा, सिंपल सीएसएम के, अब इसको डीपली तक आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, जो प्रीवियस में पूछा भी गया है। ठीक है, कराए कि x + 2 3x प्लस √3x + 5dx है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। मैंने सिंपल से t बराबर जो रूट में वैल्यू है उसको माना। क्यों माना, ताकि आसानी हो बनाने में। ठीक है, आसानी भी होता है। आपका ये क्या है मानेंगे सर, ये आपको मानने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर जो वैल्यू है उसको रूट वाला को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष मैंने अपकलन किया, अपकलन करने के बाद मैंने ये वैल्यू प्राप्त हुआ। वैल्यू तो ये हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमको dx का जगह कुछ चाहिए, तो मैंने dx का वैल्यू निकाल दिया dt/, मैंने यहाँ पर dx का वैल्यू निकाल दिया dt/3। ठीक है, अब जब इसको हमें t का टर्म में कन्वर्ट कर दिया, t मान लिए, तो यहाँ x है, ये कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको भी t के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो इसका वैल्यू माना था, इसका जो वैल्यू माना था, इसको भी t के टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्या किया कि मैंने x का वैल्यू इसको निकाल लिया, और जहाँ जहाँ x था उसका वैल्यू भी मैंने ये वाला पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ x था उसका वैल्यू पुट कर दिया, और सिंपल से इसका एलसीएम लेके अब प्रोसेस कर दिया। उसके बाद सिंपल से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में मैंने लास्ट स्टेप में क्या किया, देखिए यहाँ बताता हूँ। मैंने लास्ट स्टेप में यहाँ पे बट्टा वाला को ऊपर ले गया, काहे कि देखिए ये 3 टर्म है ना, 1 2 3, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर चल गया, 2 मिल गया, कॉमन ले लिए, 2 मिल गया, कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, 9/2 हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, बाद में कॉमन लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अभी कॉमन ले लिया। क्या लिया मैंने यहाँ पर 3/2 देखे कि इसमें भी मैच कर रहा है, 3 बेस से मैं 3/2 कहे ना कॉमन ले, ताकि आसानी हो। मैंने 3/2 कॉमन ले लिया, और सिंपल से यहाँ पे टी बच गया, यहाँ पे मैं 3/2 कॉमन ले लेता, 1 बच गया, और लास्ट में मैंने टी का वैल्यू इसका पुट कर दिया। यहाँ पे ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।